ये तो बाकी ये काट कूट लेंगे। कटेगा कुछ? नहीं, मतलब जैसे अभी हम ये बोल रहे हैं। हाँ, ये भी जाएगा बोलेंगे तो अनकट रहे। चलिए अनकट करिए। कट गया मतलब फिर संदेह है। तो बस्तर में आदिवासियों की बातचीत करने के लिए हमने एक छोटा सा चैनल तैयार किया जिसका नाम रखा बस्तर टॉकीज़। और बस्तर टॉकीज़ रखा तो उसके नीचे एक पंचलाइन बनाई गई कि इस टॉकीज़ में लगने वाली हर फिल्म का किरदार आदिवासी होगा। और धीरे धीरे समय बढ़ा, लोग जुड़ते गए। कभी कभी लोग सवाल पूछते थे कि ये टॉकीज़ है तो इसमें मिथुन की पिक्चर कब लगेगी, इसमें अमिताभ की पिक्चर कब लगेगी। मैं हमेशा बोलता था कि ये आदिवासी इसके हीरो हैं और किरदार हैं, उनकी कहानियाँ होंगी। मुझे ये पता नहीं था कि किसी दिन इस बस्तर टॉकीज़ में वाकई का कोई ऐसा किरदार जो रुपहले पर्दे में आता है वो हमारी इस बस्तर टॉकीज़ में आएगा और बस्तर टॉकीज़ की शान को बढ़ाएगा। तो आगे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल शुरू से ना पत्रकारिता पे मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी और फिल्मों से भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे गांव में पैदा हुए, थोड़ी बहुत फिल्में कभी कभी देखते थे। देखते देखते और जब आज के दौर में जब वेब सीरीज़ आ गए हैं और टीवी सीरियल्स देखते रहे, तो ऐसे में अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा और उसमें एक बहुत शानदार डायलॉग देखा कि आप तो डीजीपी ना हैं आपकी कीमत तो अलग है सिद्धांत बाबू। तो वो शख्स जिनको मैं देखा और जिनके डायलॉग डिलीवरी को देख के बहुत प्रभावित हुआ और भी कई जगह पे, वो हमारे साथ हैं विनीत कुमार जी। विनीत जी बहुत स्वागत है। विनीत कुमार जी का सिर्फ नाम बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी हम इनको सब दादा से संबोधित करते हैं। दादा, बस्तर टॉकीज़ है और मैं आपको बताऊँ कि बस्तर टॉकीज़ के जो दर्शक हैं वो वहाँ के दर्शक हैं जहाँ कोई टीवी सिनेमा नहीं चलता है। बस्तर के जंगल के बहुत अंदर जहाँ पे सरकार की पहुँच नहीं है वहाँ भी लोग देखते हैं और सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी छोटी छोटी जिज्ञासा है कि कैसे एक आदमी एक्टर बन जाता है। मैं आपसे कल जब आपसे बातचीत हो रही थी और अभी भी जो बातचीत हुई, तो आप बताएं कि आपका इरादा नहीं था कि आप कभी एक्टर बने। तो नहीं, सिनेमा करें। सिनेमा करें और थिएटर करने का भी इरादा नहीं था। हाँ, वो भी इरादा नहीं था, लेकिन हम पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। मेरा भी इरादा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूं। मैं भी पत्रकार पहुंच गया यहाँ तक। तो कहाँ पैदा हुए, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं पैदा हुआ पटने में, वहीं पढ़ाई लिखाई हुआ, लेकिन मेरे जो परिवार के जो पिताजी जो हैं, वो जो मेरे दादाजी का घर है वो उत्तर प्रदेश जौनपुर में है और माताजी का घर बनारस में था। तो ननिहाल बनारस है, ददियाल जौनपुर है। मैं पैदा हुआ हूँ पटना में, पढ़ाई लिखाई वहाँ की है और मैंने शादी की है पंजाब में, पटियाला मेरा ससुराल है। और मैंने लगभग 20 साल तक साउथ में फिल्मों में, साउथ के फिल्मों में मैंने काम किया है और रहता मैं मुंबई में हूँ। अच्छा। तो मैंने लगभग पूरे देश में अपना प्रचार प्रसार बना रखा अपना ठहर ठिकाना पूरे देश में अलग अलग जगह मतलब छोटा छोटा खूटा गाड़ रखा है कि जहाँ भी जाऊँगा अपना एक छोटा सा तंबू गाड़ दूंगा। मतलब कहीं के लिए अपरिचित ना रहूं। नहीं अपरिचित। साउथ में आप 20 साल रहे हैं? 20 साल, हाँ मैंने 20 साल लगभग 20 साल आप साउथ में रहे। तभी मैं बोलूँ कि मैं फिल्म ज़्यादा नहीं देखता हूँ, उसके बावजूद मैं आपको क्यों पहचान रहा हूँ, क्योंकि मैं जो है 2 साल विशाखापट्टनम में रहा हूँ। तो उस समय हम लोग तेलुगु फिल्म देखा करते थे। हाँ, समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो हिंदी में डब अगर आपने देखा होगा, तेलुगु में देखते, तेलुगु में, तो वो तेलुगु में वो फिल्म जो है राजमौली साहब ने बनाई थी। राजमौली साहब की वो फिल्म सुपर डुपर हिट थी जिसका नाम था विक्रमार्कुडु। 2006 में वो रिलीज़ हुई थी और उसका हिंदी रीमेक बना था राउडी राठौर। हाँ, और दोनों में आप थे? नहीं, हाँ, इसमें राउडी राठौर नहीं थे। ओरिजिनल एक बार जो काम कर लिया, हाँ, वो दोबारा रिपीट नहीं करते। अच्छा, करके क्या करेंगे? हाँ, एक बार कर लिए खत्म। या तो फिर आपको पैसा कमाने की इच्छा हो, हाँ, वो इच्छा बहुत कम जागती है। अच्छा दादा, पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी मेरे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर थे, यानी आरटीओ जिसको डीटीओ कहें, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। अच्छा। तो वो जहाँ लाइसेंस वाइसेंस बनता है, हाँ, उसमें उस विभाग में थे। जो 65 के पहले वो पुलिस डिपार्टमेंट में था, 65 के बाद जो है
वो डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो वो उस विभाग में थे और उस विभाग में वो बड़े मतलब उस विभाग में ये माना जाता था कि छठी दिशा से पैसा आता है। हाँ, आज भी माना जाता है, आज भी माना जाता तो है। वो बड़े ही उनकी इज्जत थी और लोग कहते थे कि बहुत जुबान के पक्के और नियत के साफ हैं। अच्छा, उस डिपार्टमेंट में रहने के बावजूद तो बहुत कुछ अपने पिता से जो है मिला। अच्छा। कि जैसे वो कहते थे कि आपके पास कोई जब काम के लिए आता है तो वो अगर काम होने वाला है तो आप कर दीजिए, और उसके बाद वो आपको एक फूल देता है, मिठाई का डब्बा देता है या चावल का बोरी देता है, उसे आप लीजिए क्योंकि उसका प्रेम है। लेकिन मांगिए मत। मांगिए मत। अगर वो देता है, हाँ, काम के पहले अगर वो दे रहा है हाँ, तो वो घूस है। काम के बाद जो दे रहा है वो प्रेम। काम के बाद जो दे रहा है हाँ, वो प्रेम है, और प्रेम को इनकार मत कीजिए। अच्छा, वाह। तो ये आपको तो हमें लगता विरासत है, में हाँ, मिली है। विरासत में कि भाई किसी का कोई काम होता है हम करते हैं, उसके बाद वो खुशी से प्रेम से गले लगाता है, हम गले लगते हैं, घर बुलाता है, खाना खिलाता है, खा लेते हैं। हाँ, बस बस इतना ही। ही। तो दादा ये बताएं कि पढ़ाई वढ़ाई पटना से हुई और आप बता रहे हैं कि आपका मूड नहीं था कि आप ड्रामा वामा करें, तो कैसे चलेगा? आप बता रहे थे कि अभी पहले बिल्कुल एकदम लठ मार वाले स्टाइल में थे कि हट हाँ, ये वाला। वो उस क्या तरह था का वो? दिमाग था। हाँ, वो कैसा था, मतलब वो क्या दिमाग में ऐसे ही चलता था, क्योंकि मेरी अभी तक नहीं समझ में आया है। हाँ। ये बात मैंने इस पर बहुत सोचने पे मुझे लगा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। मेरे दिमाग में जब पहला कोई भाव जब आता है ना, तो वो वही होता है, काट दो, मार दो, जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो, काट दो। अब जाहिर है कि इन सारे टर्म का कला से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई लेना देना नहीं। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई आप कला के क्षेत्र में कैसे आके काम कर रहे हो। ठीक बात। तो फिर मैंने और पीछे जाके सोचना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर में 3 चीज़ें, बिल्कुल 4 चीज़ें कांटे पे होती थी। कि अनुशासन, कि मतलब 4 का मतलब 4 बज के 1 सेकंड नहीं। अच्छा। 4 से पहले आके खड़े हो जाइए अगर 4 बजे का समय है तो। 4 का मतलब 4। तो एक अनुशासन, उसके बाद सच बोलना। आप झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा। हाँ, आज भी नहीं बोलते। चाहे जो हाँ। गलती किए हो या ना किए। हाँ, वो अब सच बोल देते हैं। झूठ हम तभी बोलते हैं कि अगर कोई आहत हो जाए तो ऐसा झूठ बोल के निकल जाते हैं। मतलब ये घुमा देते हैं। हाँ। बिला वजह किसी को आहत करने की ज़रूरत नहीं है। और कमिटमेंट, कि जो आपने कह दिया वो आपको करना है। धीरे धीरे मुझे ये लगा कि इससे जो है शायद ये हुआ कि वो खोजबीन की जो आदत थी कि कुछ भी, कि अगर ये है तो उसको, कोई नई चीज़ आई है तो सबसे पहले उसको तोड़ के देखना कि यार इसे चल कैसे रहा है, ये क्या है इसमें। जैसे वो पहले आता था सोनपुर मेला में वो जहाज, हाँ। पानी वाला, हाँ, कि पीछे हाँ। जो है मोमबत्ती लगा दी गई है, हाँ, जहाज पिट जो पिट है, भागता था, हाँ, वो ऐसे पानी में, घूम हाँ। रहा है, वो परात में पानी हाँ, डाल हाँ। के। तो ये लगता था यह है क्या। तो सबसे पहले जो उसका है ऑपरेशन करो। ऑपरेशन कर देते थे। हाँ। पता कुछ चलता नहीं था। हाँ। लेकिन ये खोजने की आदत जो है ना, ये मेरे अंदर थी। तो फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि जब हम स्कूल में गए तो भैया भी जाते थे, तो भैया और मेरे स्कूल जाने का समय एक था। तो वो पिताजी जो है चल के आके दिखाया कि भाई 20 मिनट लगता है। तो स्कूल से चल के इधर जो है घर में, अच्छा, मतलब वो पैदल आके दिखाए साथ में। हाँ, कि आप अपने चलते चलो, कितनी देर लगता है, उतनी देर में 20 मिनट, 21वां मिनट नहीं होना चाहिए, 20 मिनट में कुंडा खटखटाना है। छुट्टी के बाद घर। घर। अच्छा। हाँ। गजब।
ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये अच्छा सिस्टम, मतलब गनीमत हमारे यहाँ नहीं था, नहीं तो रोज मार खाते। हाँ, तो जो है भैया का जो है, एक साल बाद भैया जो है दूसरे क्लास में गए तो उनका टाइम बदल गया। अब मेरे दिमाग में ये आया कि भाई यही रास्ता क्यों, इस रास्ते में क्या है, इधर क्या है। अब वो खोजबीन की आदत, हाँ, वही मोमबत्ती वाली नाव का, मोमबत्ती वाली नाव, और डिसिप्लिन कि भैया समय नहीं, समय उतना ही है। तो मैंने किया क्या कि बीच में एक पार्क पड़ता था। अच्छा। तो हम लोग ऐसे आते थे, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर इस पार्क को हम दौड़ के पार करेंगे तो मेरे पास 3-4 मिनट बच जाएगा। अब मैंने दौड़ के पार करना शुरू किया और 3-4 मिनट में गली में घुस घुस के देखना शुरू किया कि है क्या, इधर से क्यों नहीं आते हैं, अच्छा। इधर से क्यों नहीं आते हैं, इधर ही से क्यों आते हैं। तो मुझे ये लगा कि सीमित समय में खोज करने की आदत बचपन से पड़ गई। अच्छा, समय सीमित है, हाँ, इसी में जो करना है कर, इसी में जो करना है करो। तो वो 4 मिनट आपको, बचा के। 3-4 मिनट मिला है, 3-4 मिनट में जो एक्स्ट्रा खोजना कर खोज सकते लो। हैं, हाँ। तो पहली चीज जो खोजी गई वो खोजी गई कि ये क्या है। तो कहता है चलो चलो इधर चलो, हटो, क्योंकि वहां बहुत बड़ा मांस का लोथड़ा लटका हुआ था। अच्छा, तो हम कहे यार हम लोग जो खाते हो तो छोटा होता है, ये क्या है। दूसरे दिन फिर पहुंच गए, फिर भगा दी। तीसरे दिन गए तो कहता है आज चलो बड़ा गोश्त है। बड़ा गोश्त समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त जो हैं उनका नाम अली रजा था, बचपन का दोस्त। हम उसके घर गए, हम बोले यार आज हम एक चीज देखे हैं, बड़े का गोश्त, क्या होता है। बोले फ्रिज में रखा है ना। बोले अच्छा, निकाले। उसके पिताजी लंदन में डॉक्टर थे। अच्छा, हाँ, फ्रिज से निकाले, गरम किए, खाए, बड़ा मजा आया। अच्छा, पका हुआ रखा था फ्रिज में। उसके बाद हम, उसके पास बहुत गैजेट्स होते थे, पिताजी उसके लाते थे। हम लोग हाँ तो खेल रहे थे उसको। अचानक जो है कुछ 10-15 मिनट बीता होगा, उनकी माता जी आई, अम्मी उसकी आई और पूछा, अरे उसको मार्कस कहते थे घर में। बोले अरे मार्कस, ये गोश्त कहाँ गया। बोले विनीत खा गया। वो खेलते हुए बोल रहा था। हाँ, लोड ही नहीं ले रहा, उसके लिए तो बहुत नॉर्मल, रोज वो भी खा रहा है। हाँ। और अचानक जो है देखे कि एक झांपड़ पड़ा, मार्कस जो है लुढ़क गया ऐसे बिस्तर पे। और हम उनको देखे, हम कहे कि मन में कि मार क्यों रही हैं खाने पे भाई। उन्होंने कहा उठो, और वो घर से बाहर लेके आई। किसको? हमको। अच्छा। चौखट पे, वो जो जहां से द्वार जहां से घुसते हैं, मैं कहीं खड़े रहो। और वो कहीं बगल में गई, कटोरे में पानी लेके आई, पानी जैसा था। तो हमको अब समझ में आता वो गंगा जल वो था। गंगा जल था। और उन्होंने गंगा जल छिड़कते हुए कुरान पाक की आयतें पढ़ी। अच्छा। और मुझे पवित्र किया। वाह। एक मुसलमान के घर एक हिंदू अपवित्र होता है और वो मुसलमान उसे घर से बाहर ले जाता है, पवित्र करता है और कहता है चेतावनी के स्तर पे कि दोबारा ये खाना मत। अब हमें कोई हिंदू मुसलमान भावुक हो जाते हैं। ये अद्भुत है। ये सब चीजें मिली हैं। वो समाज की वो संरचना देखी है कि कैसे थे, कैसे हम लोग थे, जहां संकट नहीं था। और अभी संकट ही संकट है। हर चीज बदल जा रही है। मतलब आप एक बहुत अच्छे क्या कितनी खूबसूरत स्मृति है कि आप एक मुस्लिम के घर पे जाके एक बड़ा मांस खा लिए और मांस नहीं खाए, अपवित्र हो गए। हाँ, अपवित्र हो गए। मत उन खाना ही खाए, लेकिन समाज के लिए अपवित्र हो गए। और फिर एक मुस्लिम महिला ने गंगा जल से आपको जी पवित्र किया। पवित्र किया। और पढ़ा क्या?
कुरान पाक की आयतें। अब ये सब जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि यार आज भी हम लोग वैसे ही हैं, हमको उनसे कष्ट नहीं है, उनको हमसे कष्ट नहीं है। कष्ट किसे है? हाँ, किसे है दादा कष्ट? मतलब कष्ट जो है, हाँ। कष्ट जो है उन्हें है जिनके यहाँ ये पीड़ा एक दूसरे के द्वारा दी गई थी कभी कभी। तो वो हिंदुओं में भी है, वो मुसलमानों में भी है, और इसी की राजनीति का हम रोटी सेक रहे हैं, इसी का लाभ ले रहे हैं। क्योंकि उसको तो पीड़ा है, उसको मालूम है कि इन्होंने मेरे खानदान में ये किया था। उनका कहना है इन्होंने मेरे खानदान का ये किया है। ये जैसे राजस्थान में नहीं, कई देशों में इस तरह की भावनाएं हैं कि राजस्थान में कहते हैं ना कि खानदानी चलता है दुश्मनी। हाँ, खानदानी दुश्मनी। दादा परदादा छगड़दादा की दुश्मनी जो है ये ले रहा है। हाँ, निभा रहे हैं। दोस्ती भले ना निभाएं, दुश्मनी लेकिन जो है। हाँ, तो वही है कि वो पीड़ा है, उस पीड़ा को उभारते हैं और फिर हम रोटी सेकते हैं। अच्छा दादा, ये बताएं कि आप जो है सबसे पहले नाटक में थे, थिएटर में, और फिल्मों में कैसे चले गए? मतलब जब आपका मूड नहीं था, आप बता रहे हैं, तो वो क्या है ना कि दोनों में फर्क क्या लगा आपको? वो क्या है कि जब हम एनएसडी से लौट के पटना आए तो कुछ सिनेरियो पूरा शहर का, राज्य का बदल चुका था, और वो अवस्था ऐसी नहीं थी कि हम वहाँ थिएटर कर पाएँ। तो मुझे लगा कि अब क्या करें। तो दिल्ली से आए थे, दिल्ली में 3 साल रहे, तो दिल्ली में जाने का मन नहीं किया। तो मेरे मित्र ने कहा गया भाई इधर आके देख लो बम्बई। किसने कहा? अजय वर्मा मेरे मित्र थे। अच्छा। अब तो नहीं रहे, और शेखर कुचगमे, वो अभी भी मुंबई में है डायरेक्शन में। तो उन्होंने कहा बक्सा उठाए। 19 नवंबर 1989 को मेरा बक्सा जो है वो शास्त्री नगर 1/1 खोली में उतरा। अच्छा, तो खोली क्या आपके फ्रेंड की थी, दोस्त मित्र की? खोली किराया, हाँ, वो खोली में मकान मालिक भी रहता था। वो 8/10 का कमरा था और उसमें 3 बेड लग गए, 2 लोग थे, बीच में हम सोते थे किचन में। पैसा कितना लेके गए थे? 7,000 रुपया। अच्छा, साल भर चला। साल भर? अच्छा, 89 की बात है। हाँ। मतलब आज के डेट में देखें तो कितना पैसा हुआ? 7,000 रुपये। 7,000 जो है लगभग 1,70,000 तो हो ही जाएगा। अच्छा, 1,70,000 जो पिताजी दिए? नहीं, पिताजी नहीं। तो फिर कहाँ से? पिताजी नहीं, हाँ, माता जी ने दिया। ओहो। वो धीरे से दिया। हम बोले क्या कर रही हैं? बोले लो, काम देगा। हम लोग तो पैसे के लिए जो है, कभी हमको लगता था कि खड़े होंगे कुआं खोद लेंगे। हाँ, क्योंकि पिताजी अधिकारी थे। नहीं। हाँ, उससे उनको कोई हमको लेना देना नहीं तो फिर था। ये कहाँ से कॉन्फिडेंस है? थिएटर से। अच्छा, थिएटर से। नहीं, मेरे को लगा थिएटर से उगाने में हम लोगों की मास्टरी थी। अच्छा, कैसे उगाते थे? भीख मांगते थे, पहुंच गए जी, कुछ डोनेशन दे दीजिए, सामने रसीद रखा हुआ, डोनेशन दीजिए। नकली थोड़े हम हैं, असली हैं, डोनेशन मांग रहे हैं। एक बार नहीं, 25 बार आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे डोनेशन लेंगे। वो क्यों देगा वो? अगर नहीं देगा तो हमारी हार है। मतलब हमें अपने काम की ताकत नहीं मालूम है, हमारे काम की ताकत नहीं। मतलब ये आप रसीद जबरदस्त 25 बार आएंगे बोल रहे हैं? मतलब 25 बार आएंगे वो नहीं, प्रेम से ले रहे हैं? धमकी से तो वो कॉलर पकड़ कर ले लें उसका हम। अच्छा, हमको वो नहीं करना है ना। हाँ, लेकिन ले सकते हैं। ले सकते हैं। हाँ, वो नहीं करना है, हमें उसे तैयार करना है कि फिर वो कहे कि अबे ऐसा क्या करते हो, तो आइए ना देखने। और जब देखने आए तो खुद टिकट खरीदे। तो हम लोगों ने वो अवस्था पैदा की थिएटर में। मतलब लोगों के मन में एक जिज्ञासा की, कर क्या रहे हैं, पैसा कर क्या रहे हैं। तो ये भी जब उसके बाद हम इफ्टा में हम लोग आए, तो इफ्टा में ये था कि भाई उन लोगों को 50-50 पैसे का टिकट दीजिए। किन लोगों को? ठेला वाले, मोची वाले, पान वाले, दुकान वाले, परचून वाले।
क्योंकि उनके पास जब वो 50 पैसे या 25 पैसे का 25 पैसे का जब वो पहुंचेगा और देखेंगे तो 25 पैसा देंगे, वो क्या है जी, अच्छा लो 25 पैसा लो जाओ, वो दे देंगे। फिर हम उनके पास टिकट लेके जाएंगे तो कहेंगे अच्छा वो तुम ही हो ना, वो 25 पैसा लेके गए थे, ये लीजिए ना, ये खरीदिए, आइए नाटक देखने। अरे अब वो भी ले गए नाटक, अच्छा एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 10वीं बार आएगा। ऐसे ऑडियंस बनाए, हाउसफुल। अच्छा, तो ये कॉन्फिडेंस था, इसलिए आप पैसा की तो जरूरत इसलिए पैसे का हमको लगता है हमेशा कि पैसे की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप अय्याशी करते हैं, वरना वो सब देता है। फिर पहली फिल्म कौन सी मिली आपको? पहली फिल्म मिली द्रोहकाल, गोविंद हिलानी की। अच्छा, 94 में रिलीज हुई। और क्या रोल क्या था आपका? टेररिस्ट था उसमें, वो लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर चला। मेरे जितना याद आ रहा है तो मैं आपको नेगेटिव में, एक वो लापतागंज में आपका बड़ा खूबसूरत किरदार एक मेरे को याद है कि कभी कभी कछुआ चाचा। हाँ, कछुआ चाचा कभी हो भी जाता है, कभी नहीं। बाकी मेरे जितना ख्याल में आ रहा है जहन में, मैं आपको नेगेटिव ही ज्यादा देख रहा हूं। हाँ, मतलब लोग ऐसा देख रहे हैं, अब देख लोगों रहे को हैं। मालूम था क्या कि आप बचपन से थोड़े से, हाँ, वो थोड़ा बिहेवियर में शायद उनको दिख जाता हो, एरोगेंस दिख जाता हो, और हम एरोगेंट हैं, इगोइस्ट हैं, वो दिखाते नहीं हैं लेकिन हैं तो, क्योंकि हमको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है। और कितना पैसा मिला था पहली बार? नहीं, पहली बार तो जब हम काम किए थे, हाँ, तो वो डायरेक्टर ही जो हैं कमाल के थे। अच्छा, वो कहे मेरा एक्टर है, वहीं से तो आदत खराब हुई। अच्छा, कहे ये 3,500 रुपये मिलेंगे। 93 में अब आएगा मज़ा, जब कर रहे थे तो 3,500 रुपये, 3,500 रुपये बहुत होता था। हाँ, 7,000 लेके ही गए थे कुल जमा। तब फिर उसका आधा तो एक ही काम में मिल जा रहा है। हाँ, तो सब थोड़े देते थे, लेकिन आदत खराब हो गई थी। हाँ, फिर उसके बाद जो है उन्होंने एक ऐड करवाया, तो ऐड में 3 लाख, हमको 3 लाख, हाँ? 3 लाख, मतलब ये किस समझ बात है? ये वही उसी के बाद 93 में 3 लाख। 3,000 से सीधे 3 लाख कैसे? ऐड था ना, ऐड में पैसा मिलता था, वो सिगरेट का ऐड था, बर्कले ऐड। अच्छा, हम मनोज वाजपेयी थे उसमें। मनोज वाजपेयी? हाँ, अच्छा, वो एक्टर थे और हम डायरेक्टर थे। वो एक फिल्म बनी थी। अच्छा, तो फिल्म बनती है, वो होर्डिंग लगी हाँ, थी हाँ, बहुत। हाँ, उस समय ऐड का बहुत बड़ा महत्व होता था। अच्छा। अब की तरह से ऐड नहीं बनता था, उस समय ऐड में बहुत पैसा मिलता था। अब ऐड का महत्व नहीं है क्या? अब खाली है तो अभी स्टारों को मिलता है। अच्छा, अब पैसा नहीं मिलता है लोगों को, ऐड बन जाता जरूर है लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं वो क्राइसिस उनकी रहती है। अच्छा, हाँ। अच्छा दादा, मतलब ये है कि मतलब मैं पहली बार कल मैं जब आपके साथ मिला तो मैं फिर बता रहा हूँ भैया, आप भी हैं, मैं बार बार मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि आप मेरे बगल बैठे हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बच्चों की तरह सवाल पूछ रहा है। क्या करूं, मेरे मन में इतनी जिज्ञासाएं छोटी छोटी। लेकिन ये पूछना चाह रहा था कि उस समय से अभी के दौर में आपने समाज को बदलते देखा, सब सिनेमा की तरह बदल गया। सिनेमा से जो है, सिनेमा बनाने की कला खत्म हो गई, वो शिद्दत खत्म हो गई। आप देख लीजिए कि 70 के पहले शायद उसका प्रभाव ये रहा हो कि भाई देश आज़ाद था, उसका प्रभाव था कि देश में क्या होगा, देश में ये नहीं होना चाहिए, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो सामाजिक रूप से बहुत सुचारू चीज़ें जो हैं उसका प्रयोग किया जाता रहा सिनेमा के कथ्य में, कहानी में। 70 के बाद से आप देखेंगे कि एक ख़ास तरह से वो अमिताभ बच्चन जी का जो है दौर एक आया 73-74 के बाद। वो देवानंद जी की वो फिल्म दम मारो दम आई, और फिर इधर से इनकी दीवार और ये कौन सी फिल्म आई सब। तो वो समय था जब एक ख़ास तरह से ज़मीनी जो एक क्राइसिस, वो तनाव, वो कि सब कुछ बदल देना है, तोड़ देना है आम जन में। हाँ, एक जोश से गुस्सा मतलब भर देना है, गुस्से में आम जन है। तो एक
आदमी अचानक क्रिएट हो गया, यंग एंग्री मैन, अमिताभ बच्चन। अब जबकि उनका उसे कोई लेना देना नहीं था, वो तो सिनेमा कर रहे थे। ठीक बात। लेकिन जो सामाजिक अवस्था थी उसमें उनको ये लगने लगा कि ये हमारा हीरो है, ये लड़ रहा है, ये लड़ रहा है हमारे लिए। जबकि आज की तारीख में देखें तो वो लड़ नहीं रहा, वो टेररिस्ट है। अरे अकेला आदमी अंत में सबको मार देता है। हाँ। तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना भाई, दूसरी व्यवस्था कहाँ है। हाँ। तो अब जो है उस तरह की फिल्में बनने लगी कि एक आदमी जो है सब कुछ बदल रहा है, अकेले। सारे हीरो ऐसे ही आने लगे, लड़ने लगे। अब एक आदमी का वर्चस्व होने लगा। अब व्यर्थक तो जिसको देख रहा है, तो अब एक आदमी की फिल्म आने लगी, अब एक हीरो होने लगा। अच्छा दादा, अभी एक फिल्म आई थी पठान, उसमें रंग को लेकर बहुत विवाद हुआ। तो जब आप लोग शुरुआत में आए तो भी, क्योंकि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था और मैं कभी सर्च भी नहीं किया, रिसर्च भी नहीं किया, इंटरेस्ट नहीं था बहुत ज़्यादा फिल्मों के इतिहास पे जाने। उस समय भी क्या रंग पे या ऐसी छोटी छोटी बातों पे विवाद होता था क्या? नहीं, विवाद तो जो है आप कभी भी पैदा कर सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि विवाद जो है उस वक्त जब होता था तो लोग जो है सब कुछ के बावजूद उस तरह से आक्रामक नहीं होते थे, क्योंकि उसके पीछे कोई तंत्र नहीं काम कर रहा होता था। अच्छा। जैसे मुझे याद है कि राजनारायण जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, वो मीटिंगों में कहते थे वो 7 लाख का मिंट कोट पहनती हैं। अच्छा। और जेब से एक रसीद भी निकाल के दिखा देते थे। अच्छा, प्रमाण भी होता था। हाँ। अब तो प्रमाण है ही नहीं। इसके पीछे जो मुझे कारण समझ में आता है वो ये आता है कि अब ये इधर ऐसा नहीं है कि ये इस दौर में 7 साल 8 साल जो ये दूसरी धारा आई है उस दौर में हुआ है, ये नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग पहले से हैं, तो इसके पहले वाली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि ये इस तरह का जॉब करने को मजबूर क्यों है। मजबूर क्यों? आपने यहाँ तक इनको कैसे पहुंचा दिया? ठीक बात। तो हाँ, अचानक से थोड़ी हुआ। एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि भाई आओ इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरे ने, आपने बीज डाला, फसल ये काट रहे हैं। हाँ, इस्तेमाल कर रहे मतलब वो चीज थी तभी तो कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें सब भागीदार हैं, हम भी भागीदार हैं, सभी जिम्मेदार, सब आप जिम्मेदार हैं। हाँ, कि भाई आपने देखा क्यों नहीं, आपने कहा क्यों नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं। आप घर में बैठे ऐश कर रहे हैं क्योंकि आपके घर का कुंडा नहीं बज रहा है। अब आपके घर का कुंडा बजेगा तब आप परेशान होंगे, तब परेशान होंगे। तो आप केसरिया पे जो है कह रहे कि काहे केसरिया पे करो यार, केसरिया पे तो उसने भी पहना, उसने भी पहना, इसने क्यों किया। भाई मेरा मन, मेरे पास अगर 500 आदमी होंगे तो कल को जो है इसी रायपुर में हम आपके अगेंस्ट जो है एक आंदोलन चला देंगे। हाँ। कि आदमी मुझे जो है ठीक नहीं लग रहा है, तो आप कहोगे कि मतलब मेरे में क्या प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम तो बाद में बताएंगे आपको, आप ठीक नहीं हो। आप चिल्लाते रहो, मेरे 500 आदमी वो माहौल बना देंगे, माहौल बनाएंगे। हाँ। फिर जिसका माहौल बनेगा उसी के हक में फैसला होगा। दर्शक कितना बदल गया दादा? पहले के दर्शक कैसे हुआ करते थे, अभी के दर्शक कैसे? पहले के दर्शक जो है वो सुधी हुआ करते थे। अगर बुरा भी लगता था तो शांत रहते थे, कहते चलो सबक सीख लेगा। अच्छा। और वो सीखा नहीं। तो अब ये एरोगेंट हो गए हैं। कहते हैं तुमको देखेंगे ही नहीं, तुम बकवास कर रहे हो। अच्छा, कब तक अभी और काम करने का इरादा है आपका? काम तो हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी काम नहीं कर रहे? ना, बहुत कम करते हैं। साल में 1-2 काम कर लिए बस नहीं करते। बहुत मज़ा ऐसे नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों को मज़ा इसलिए नहीं आता है, यानी मुझे मज़ा इसलिए नहीं आता है कि लोग देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। हमको मज़ा आता है सिर्फ शूटिंग का माहौल में। अच्छा।
माहौल में मजा आता माहौल में मज़ा आता है। वही तो काम है मेरा, माहौल नहीं मिलता है तो नहीं मज़ा आता है, तो इसलिए हमको माहौल, तो जब हम महारानी करते हैं तो हमको बड़ा मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? वो सब एक साथ मिल के सब जैसे काम होता है, सब लोग, हाँ, जैसे घर का कोई आयोजन चल रहा है। सब, हाँ वैसे ही, कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं, सब चल रहा है। अच्छा, सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये तो बस सही है। ये जो वेब सीरीज अब शुरू हो गया है, मतलब आप तो उस समय से हैं, मतलब लगातार बदलते देख रहे हैं, तो वेब सीरीज को कैसे देखते हैं आप, सिनेमा के किस उसमें? देखिए, आप जो है बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि सिनेमा जो है वो कविता है या कहानी है, और वेब सीरीज जो है वो उपन्यास है। अच्छा, और जो टेलीविजन पे आता है वो पंचतंत्र है, खत्म ही नहीं होता है। हर रोज जो है, हर रोज उससे एक सूत्र पन्ना निकाल के एक और कुछ भी बना के आगे बढ़ा देता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये कहानी है, एक उपन्यास है, हाँ। उसको एलॉबरेट कर देते हैं आप। उस चाहें तो आप उसको क्रिस्प करके कहानी की तरह सुना दें, चाहे आप उसको एलॉबरेट करके वेब सीरीज बना दें। अब देखो, बिना तैयारी के अगर आप कोई काम करें तो ऐसे ही होता है। एक सवाल जो सबसे पहले पूछना था और बताना भी था हमारे भाई लोगों को, वो मैं पूछा ही नहीं, अभी बात में याद आ गई कि आप छत्तीसगढ़ कैसे आए? छत्तीसगढ़ आना, मेरी मुलाकात रायपुर में हुई है दादा। हाँ, अभी ये प्रीतेश जी हैं, हाँ, प्रीतेश भी हैं, हाँ, जो कैमरा हाँ, बैठे जो हैं। मदद कर रहे हैं मेरी, हाँ। तो इनका जो है एक दिन एक फ़ोन आया मेरे पास, हमको नहीं पता किसका फ़ोन है, तो शायद एसएमएस आया कि मैं फ़ोन कर सकता हूं, तो मैंने फ़ोन कर लिया। तो इन्होंने बताया कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट है और हम चाहते हैं कि आप पढ़ाएं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति रखनी चाहिए। अगर मैं इस काम में थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी है तो बच्चों को जाके आप उत्साह बढ़ाइए, जिससे कि वो अपने आप को मजबूत कर सके। तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, मैं ऐसे कहीं भी चला जाता हूँ, जाके पढ़ाता हूँ ईमानदारी से। 8 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जो है एक दिन में पढ़ा देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी आप यहाँ पढ़ाने आए? पढ़ाने आए। तो क्या देखा यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उसमें, क्या वो संभावना है? बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं, बहुत समझदार हैं वो। अब समस्या जो है छात्रों की नहीं है, समस्या व्यवस्था की है। व्यवस्था की है। काबिलियत तो पहले से रही, व्यवस्थाएं जो है कि भाई वो उसको आप कैसे इंस्पायर कर रहे हो। आप कहते हो आके पढ़ लो, आप उसे इंस्पायर कैसे करते हो? तो जिनको इंस्पायर करना है उनको कोई इंस्पायर नहीं कर रहा है, उनको कोई इंस्पायर नहीं कर रहा है, इसलिए व्यवस्थाएं जो है, तो वो व्यवस्था जो है वो इनको लगता है कि अरे बात समझो भाई, आओ पढ़ो। स्टूडेंट को लगता है हाँ पढ़ लेंगे ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे देश में हो रही हैं। हाँ, सिर्फ एक ही जगह की हालात नहीं, एक जगह की हालात नहीं, पूरे देश की। जबकि जो भी जितने भी लड़के, हम आज पहला दिन था और जिन सबसे जब बात हुई, कुछ मैंने करने को कहा भी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उससे बेहतर अवस्था में ये काम अच्छा। कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर उस इंस्टीट्यूट का ताज नहीं है। हाँ, आडंबर नहीं, वो आडंबर नहीं है। तो इस वजह से ये नेचुरल कर रहे हैं। ये नेचुरल जो है इनको लग रहा है और ये कर रहे हैं। लेकिन जो ही एक ताज आ जाएगा कि हम फलानी जगह पढ़ रहे हैं, तो अचानक आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। एटीट्यूड बदल जाएगा, उसके बदलते ही जो है सारी वो काम में असर दिखने लगेगा। बहुत सही। तो बेहतर हैं, अच्छे हैं। तो दादा, एक सवाल बार बार पता नहीं क्यों मैं सोच रहा हूँ ना पूछूं। कल मैं असल में जो बातचीत शुरू करने की जो मेरी इच्छा थी वो यहीं से शुरू हुई थी कि कल जैसे ही सौरभ भैया ने कहा कि ये बस्तर के हैं, नक्सली हैं, तो आपने कहा नक्सली हैं कहाँ, क्यों कहा आपने ऐसा? और आपने तो बिहार में भी नक्सलवाद देखा है, मैं बस्तर से हाँ। तो एक बार जोड़ ही लेता हूँ इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा।
देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि ये कहानी जो है मुझे उन्होंने ही सुनाई, उन्होंने मतलब जिनकी चर्चा कर रहे हैं। नक्सलियों की, ठीक है। हमने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, ये खाने की थाली है। अच्छा, आपके सामने खाने की एक थाली रखी गई है, आप जो ही हाथ बढ़ाते हैं आपकी थाली हम खींच लेते हैं। ये घटना एक दिन होती है, 2 बार होती है, 5 बार होती है, 10 बार होती है, हो सकता है आपकी क्षमता ज़्यादा है तो 15 बार हो गई, लेकिन 16वीं बार आप थाली खींच लेते हैं। तो उधर से खींचना और इधर से खींचना जो ही होता है त्यों ही तनाव खड़ा होता है। आप हमें भूखा मारना चाहते हो, मेरी थाली खींचते हो, हम तुम्हें खींच लेंगे। मूलभूत ये था, यही था ना। हाँ यही था कि हम इसे बचाएंगे, अपने उस कल्चर को बचाएंगे, अपनी उस जागीर को बचाएंगे, अपने उस पूरे जल जंगल और वो जो पदार्थ हैं हम उसे बचाएंगे, जो ज़मीन के नीचे हैं, खनिज हैं, उसे बचाएंगे, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये इस ज़मीन का नहीं है, ये इस देश का है। दादा बस्तर कभी आए हैं आप? आए तो नहीं है, सुने बहुत हैं। तो कभी आने की इच्छा? आ जाएंगे, बस्तर भी आ जाएंगे। हमको किसी से कोई हमें लगता है कि हर मूवमेंट जो है उसे जो आसुरी शक्ति है, हाँ, राजनीति की, उसके खाने की ताकत, जैसे कहते हैं ना कि आसुरी शक्ति है, ये कुछ भी खा जाता है, कुछ भी खा जाता है। हाँ, तो हर चीज खा जाता है, इसको भी खा गया। तो राजनीति ने खाया है इसे। और क्या, वाह। कहा कि अकेले क्यों कर रहे हो, हमको भी शामिल कर लो। सब शामिल हो गए। तो सब ये जो है सब अगड़म तगड़म सब मिला हुआ है जंगल बच रहा है ना, आदिवासी बच रहे हैं ना, कल्चर बच रहा है, तो नक्सल क्या है? उनकी लड़ाई तो यही थी। लड़ाई तो यही थी। तो इसका मतलब है कि कहां धुरी बदली है, कहां ट्रैक चेंज हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मेरी जानकारी है कि कुछ 21 मल्टीनेशनल्स हैं और वही दुनिया चलाते हैं और वही सत्ता बनाते हैं। हम और बाकी सब भरम में जीते, बाकी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, बेवजह हाथ पैर मारते हैं। वो कहते हैं यही है, हम कहते हैं हाँ यही है। तो किसी से भी आप पूछ लीजिए कि भाई 24 घंटे में तुम अपना जीवन क्या जीते हो, वो कहता है अरे हम तो अपना ही जीते हैं। हम बोले खाते क्या हो, जो वो दिखा रहा है, पहनते क्या हो, जो वो दिखा रहा है, फैशन क्यों करते हो, क्योंकि वो दिखा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि यही है सोशल स्टेचर, इसी से तुम्हारी अवस्था बनेगी। तो हमें जब ओरिजिनल नहीं मिलता है तो उसका रेप्लिका हम पहनते हैं। इसीलिए आप देखेंगे गाँव में वो जॉकी और वो सारे जो अंडरवियर होते थे और जीन्स नीचे होती थी, गांव तक में उसका रेप्लिका लड़के पहनते थे। हाँ हाँ हाँ, क्यों पहनते थे? वो वहां तक है, वहां तक वो हमारे हर जगह घुस चुके हैं और हमारा दिमाग वो दीमक की तरह खा चुके हैं। और हमें लग रहा है कि वो हमें बताते हैं कि जीवन क्या है। अभी जीवन दूसरा कोई नहीं बता सकता है। तुम्हारा जीवन है, खोजो तुमको मिलेगा, लेकिन हम उनका जीवन जीते हैं। इसीलिए धन की महत्ता बढ़ रही है, लोग इसके पीछे, क्योंकि गाड़ी चाहिए। गाड़ी है तो मतलब छोटे हैं तो साइकिल है, साइकिल से आगे बढ़े तो स्कूटर ले लिए, स्कूटर से आगे बढ़े तो बाइक ले लिए, पल्सर हो जो भी, उससे आगे बढ़े तो एक गाड़ी ले लिए। अब गाड़ी में जो है 5 लाख, फिर 20 लाख, फिर 40 लाख, अब तो घड़ी भी पहनेंगे, वो भी 10 फिर लाख। जूता भी, हाँ, फिर कपड़ा भी, ठीक बात। तो सब कुछ बदलने सब लगता कुछ है। बदल गया।
बहुत बहुत शानदार। तो दादा बहुत धन्यवाद, आपका बातचीत हुई। हालांकि मैंने बहुत ऐसा नहीं कि जो मेरी छोटी छोटी जिज्ञासाएं थी, और मैं अरे उस अभी भी जिज्ञासा में कई चीज हम ऐसी कह गए कि पता नहीं कितने लोग जो हैं हाँ। कहेंगे ये क्या बकवास कर रहा है। जिनको कहना होगा कहेगा, नहीं वो कहेंगे। हाँ, तो वो सब जगह कहते हैं। तो विनीत दादा हैं, और बस्तर टॉकीज में पहली बार मुंबई के किसी एक कलाकार ने अपनी उपस्थिति दी है, आमद दी है, और सौभाग्य दिया है बस्तर टॉकीज को कि हम इनको बस्तर के हर एक कोने तक पहुंचाएं। अगर बहुत लंबी बातचीत थी और अलग अलग तरीके से कि कैसे संस्कृति बदल रही है, कैसे फिल्म बदल रही है, कैसे फिल्म देखने वाले लोग बदल रहे हैं, कहाँ से चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। नक्सलवाद पे भी इन्होंने अपनी विचारधारा रखी। बिहार से आए, बिहार में भी नक्सलवाद रहा है। तो अगर आपको लगे कि बातचीत अच्छी रही है, देर तक सुनने का मौका मिला है उनको, जिनको केवल पर्दों पर किरदार निभाते आपने देखा है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।